सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोग आए आज, और इस वक्त आप लोग ही हमारे पास एक सोर्स हैं जो हमारी आवाज़ को अवाने बाला तक पहुँचाएँगे, उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो अभी तक हमारी नहीं सुन रहे। उसके बाद ये है कि हमारे साथ मुसलसल इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रही है। पाकिस्तान में 19% लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ रोज़गार के तौर पर वाबस्ता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम छठी बड़ी फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोरोना SOPs की आड़ में सबसे पहले अगर वार किया जाता तो वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे किया जाता है, और शायद सबसे आसान हदफ उनको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री नज़र आ रही है। और आजकल अगर आप देखें तो तमाम एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें जारी हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, ऑफिसेज़, सरकारी ऑफिसेज़, प्राइवेट ऑफिसेज़, मजहबी और सियासी इज्तिमात हो रहे हैं, लेकिन डाइन इन पर पाबंदी है। इवन के ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है। अगर आप जाके चेक करें तो वो बसेस और वो ओवर क्राउडेड हैं, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट्स में पाबंदी है कि जी इंडोर डाइनिंग बंद है, और आउटडोर के लिए 10 बजे तक टाइम है। 10 बजे का मतलब ये है कि हमारे पास कस्टमर 9 बजे तक एंटर हो, क्योंकि 9 बजे के बाद जो कस्टमर आता है तो उसको अगर हम बिठाते हैं, उससे ऑर्डर लेते हैं और उसको सर्व करते हैं तो 10 से ऊपर टाइम चला जाता है, और 10 से ऊपर टाइम होने की सूरत में हमें भारी जुर्माने किए जाते हैं। दिन के टाइम आपको भी पता है मुल्तान में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान में जो गर्मी है उसमें लंच तो पॉसिबल नहीं है। अब डिनर में हमारे पास बचता है 1 घंटा, तो 1 घंटे में हमने बिज़नेस करना है, और आपने हमारी गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ था कि रोज़गार देना है यहाँ पर, और यहाँ से ये है कि हमसे रोज़गार छीना जा रहा है। हमारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, हमारे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हमारे स्टाफ डिप्रेशन के मरीज़ हो गए हैं, और हम लोग मुसलसल फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, और 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और अभी भी ये कि हमारी सुनवाई तक नहीं है। अगर NCOC का इजलास होता है, अगर उसमें कुछ फ़ैसले किए जाते हैं तो हमें भी कम से कम हमसे भी राय ली जाए, हमें भी उसमें कुछ शामिल किया जाए कि आपकी क्या राय है, ये क्या है। ये नहीं कि आपका जब भी कोई फ़ैसला आए तो सबसे पहले आपने इम्प्लीमेंट ही रेस्टोरेंट पे करना है। और अभी सूरत हाल ये है कि 1 घंटे के काम के बाद हम सब लोगों को मजबूरन 50% स्टाफ की छुट्टी करवा दी है, 50% स्टाफ बेरोज़गार हो गया है, और हम लोग खुद जो है अगर बताया वैसे कहा जाए खुल के तो माशी हालात इस टाइम ऐसे हैं कि प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने बेच दी हैं अपने रेस्टोरेंट्स और अपने बिज़नेस को बचाने के लिए। लेकिन सब के बावजूद अभी भी नेक्स्ट हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ कुछ किया जाएगा, सुनवाई होगी हमारी। तो हमारा तो ये है कि चंद मुतालबात हैं, वो बड़े कोई वो नहीं है कि अगर, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ मुल्तान की अगर बात की जाए, बाकी शहरों में भी ऐसे ही होगा, लेकिन मुल्तान में हमारे तमाम रेस्टोरेंट्स का तमाम स्टाफ वैक्सीनेटेड है। उसके बावजूद हम SOPs को भरपूर कोशिश कर रहे थे इम्प्लीमेंट की, स्टाफ हमारा वैक्सीनेटेड था, कस्टमर से हम वैक्सीनेशन चेक कर रहे थे, उसके बाद भी हमारी डाइन इन बंद कर दी गई है, और डाइन आउट पर भी वो पाबंदी की वजह से हमारा बिज़नेस तकरीबन 10% रह गया है। और उसके बाद ये है कि रेस्टोरेंट्स जो इस वक्त हैं उनमें से 10% कह लें कि जो शहर में रेस्टोरेंट उनकी डाइन आउट है, बाकी लोगों के पास तो सहूलत ही नहीं है डाइन आउट की। तो जब हमारे पास वो सहूलत नहीं है, हम बिठा नहीं सकते, डाइन आउट की जगह नहीं है, तो इसका मतलब कि हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं। और हमारे तो वो कुछ मुतालबात हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको सुने और उन पर अमल करे। एक तो ये है कि हमारे डाइन इन जो है उसको ओपन किया जाए, क्योंकि डाइन इन बंद होने की वजह से हमारा 90% बिज़नेस जो है डिस्टर्ब हो चुका है। और दूसरा ये कि अगर डाइन आउट भी है तो डाइन आउट का भी टाइम जो है 10 बजे से बढ़ाया जाए, क्योंकि ये 10 बजे तक टाइम जो है वो समझ नहीं आता, उसको 2 बजे तक या रात तक किया जाए, रात लेट नाइट तक ताकि हम डाइन आउट को वो कर सकें। और तीसरा ये कि हमें बहुत ज़्यादा नाजायज़ जुर्माने किए जाते हैं। शायद आजकल टारगेट्स दिए हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मजिस्ट्रेट्स आते हैं और हमें बहुत भारी जुर्माने, रोज़ के 20 से 25 रेस्टोरेंट्स को जुर्माने किए जा रहे हैं। और वो जुर्माने क्या होते हैं कि जी आपका मास थोड़ा नीचे हुआ था, चलें जी आपको 20,000 जुर्माना है। आपके जनाब स्टाफ जो है उनका पास इकट्ठे होकर खड़े हुए थे, चलें जी आपको सील कर देते हैं। उसके अलावा तज़हीक अमेज़ सलूक किया जा रहा है हमारे रेस्टोरेंट्स के स्टाफ के साथ, ऑनर्स के साथ।
मतलब कि हम कोई क्रिमिनल नहीं है कि हमें आप जाके हवालात में बंद कर दें। आप हमें डालों में बिठा के लेके जा रहे हैं, आप आ रहे हैं जी ठीक है जी SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आपको बैठें डाले में, उसके बाद आपको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। तो ये जुल्म अब बंद कर दिया जाए। और दूसरा ये कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी हमें कहा गया है कि आपने जो डाइन आउट करना है, जो 1 घंटे का बिज़नेस है, वो भी आपने 2 दिन छुट्टी करनी है। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि इस सारी की लॉजिक क्या है, या शायद ये है कि जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं उनके अपने रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, ये हम मिडिल क्लास लोग हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, इसलिए जुल्म किया जा रहा है। अगर उनके रेस्टोरेंट्स होते तो ये पाबंदियाँ ना होती। मतलब उनके अगर आउटडोर ही ज़रूरी है और इंडोर कोरोना है तो फिर पार्लियामेंट के इजलासेस भी इंडोर आउटडोर करें ना आप। फिर आपके सियासी सरगर्मियाँ भी आउटडोर होनी चाहिए। आपके सियासी जो इज्तिमात हैं, जो आपके मजहबी इज्तिमात, उनको तो आप नहीं रोक पा रहे, वो तो खुलेआम जा रही हैं। लेकिन हम जो लोग शरीफ लोग, जो मिडिल क्लास लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनको आप तंग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गर्मी की जो शिद्दत है यहाँ पर, उसमें या तो, लेकिन बेहतर तो यही है कि डाइन आउट को जो है उसको किया जाए, लेकिन डाइन इन की भी बंदी दी जाए, वरना हमारे लिए बिज़नेस अब जारी रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। और तीसरा ये जो हमने जुर्मानों का कहा था, ये 2-4 दिन से मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है। पहले हमारे 20 से 25 रेस्टोरेंट्स को मुल्तान शहर में जुर्माना किया जाता है, और ये 2 दिन से ये हो रहा है कि 40 से 50 रेस्टोरेंट्स को रोज़ जुर्माना हो रहा है, और वो बिला जवाज़ है। उस जुर्माने के वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि उसको ज़रा देखा जाए। और दूसरा हमारा लाहेअमल ये है कि हम कुछ दिन वेट कर रहे हैं, 3 दिन तक हमसे अगर कोई कॉन्टेक्ट किया जाता है और हमें कोई नेक्स्ट बताया जाता है, हमें मुशावरत की जाती है, एतमाद में लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मजबूर होंगे। हम प्रोटेस्ट के लिए भी निकलेंगे, हमें धरना देना पड़ा वो भी देंगे, हमें रैलियाँ निकालनी पड़ी तो वो भी निकालेंगे। और हमारी जो धरना होगा या रैली होगी वो कुछ और होगी। आप पहले जो होती रही हैं रैलियाँ या धरने, वो वोट्स के लिए होती रही हैं, इलेक्शन के लिए होती रही हैं। हम लोग अगर निकलेंगे तो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए निकलेंगे। हम भूख से जो तंग हैं लोग, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, जो हम लोग जो मर रहे हैं, जो फाके कर रहे हैं, हम उनके लिए निकलेंगे। तो जब हम निकलेंगे तो हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे। तो फिर जो है हालात मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब होंगे। उसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगी, और हम वेट करेंगे। हम 3 दिन वेट करेंगे। हमसे अगर कोऑर्डिनेशन की जाती है, हमें एतमाद में लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें नेक्स्ट लाहे-अमल का ऐलान करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी। और अगर और सबसे पहले तो मैं अपील आप लोगों से भी करूंगा कि आप लोग हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाएं, जो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं। और हम लोग पहली दफ़ा ये है कि इकट्ठे हुए हैं, वरना हम लोगों की आज तक सुनी ही नहीं गई, हम लोगों को गिना ही नहीं जाता। हमें भी कम से कम पाकिस्तानी शहरी समझा जाए, हमें भी वैल्यू दी जाए। हम लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये हैरानी है कि अगर आप लोगों ने वर्क नहीं किया, शायद आप मुशीर इनके जो हैं उन लोगों ने देखा नहीं है कि दूसरी बड़ी, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको चेक हो जाएगा कि पाकिस्तान में दूसरी बड़े शोबा है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहा है, और उन लोगों को आप बेरोज़गार कर रहे हैं। आपने 50 लाख नौकरियां देनी थी और यहाँ आप 1 करोड़ 80 लाख लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। इस टाइम 1 करोड़ 80 लाख लोग, 18 मिलियन लोग वाबस्ता हैं इस फील्ड से, और उनको आप बेरोज़गार कर रहे हैं। उनकी आप सुनवाई नहीं है कहीं पर। तो इसलिए प्लीज़ खुदारा इस पर गौर करें। थैंक यू। हसन साहब। NCOC से, NCO से, वफाक से हमारे ये जो पहले तो मुतालबात हैं वो तो ज़ाहिर NCOC से हैं, ये जो डाइन इन ओपन का और डाइन आउट का टाइम बढ़ाने का। लेकिन ये जो नाजायज़ जुर्माने हो रहे हैं वो शायद हमारी ज़िला इंतज़ामिया यहीं पे कर रही है, क्योंकि बाकी शहरों में ये रिपोर्ट्स नहीं है इतनी जितने हालात यहाँ पर ख़राब है। यहाँ पर तो शायद ये निकलते हैं रोज़ के लाखों रुपए इन लोगों के पास जो पहले दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, इन लोगों से रिकवरी कर रही हैं। तो उस रिकवरी के नाम पर लाखों रुपये रोज़ के जुर्माने हो रहे हैं। हाँ, जाली रसीदें तो देखें, जब एक मजिस्ट्रेट आता है और हमें धमकाया जाता है, चलें जी बाहर निकले, डाले में बैठें, और ये और वो एक वो डिग्रेड किया जाता है, तो हमारे पास वो फिर होता नहीं कि हम उसे चेक करें कि आप हमें जो रसीद दे रहे हैं वो क्या है। हम उसकी मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं कि प्लीज़ कम से कम करें। वो फिर हम पे एहसान करते हैं कि ये जी 10,000 कर रहे हैं आपको। अब हमें नहीं पता वो 10,000 कहाँ जा रहा है, हमें रसीद दे देते हैं, हम उस पर खुश हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम मजबूर उस वक्त मसले इंसल्ट हो रही होती है ना कि चलें जी डाले में बैठे, चलें जी सील करें,
अब हम करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, उसके बाद हम इंसल्ट हो रहे होते हैं, मुसलसल इंसल्ट हो रहे होते हैं। और ये कुछ लोग, और सबसे बड़ी बात मैं आपको थोड़ा नोट कीजिएगा, कुछ सरकारी अफसरान अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ सरकारी अफसरान के उनके ड्राइवर और उनके बेटे और उनके रिश्तेदार भी हमारे ऊपर आजकल अफसर बने हुए हैं, वो भी आके हमें धमका रहे हैं। तो अब हम इस हद तक आ चुके हैं कि तंग आ चुके हैं। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो इस टाइम समझ लें कि लावा पका हुआ है, और अगर हम निकल पड़े 3 दिन बाद 4 दिन बाद तो ये बहुत हालात ख़राब होंगे, क्योंकि इस टाइम लोग बहुत मजबूर हैं। मुझे रोज़ की कॉल्स आती हैं, 50 से 60 कॉल्स आ रही हैं लोगों की कि जी आप निकले, हम तैयार हैं, हम निकले। ज़ाहिर है जो लोग भूख से मर रहे हैं वो निकलेंगे। जाली और इस अहम मामले पे आपने खामोशी क्यों किया? जब आपको पता था कि सरकारी अफसरान आपको जाली रसीदें देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जुर्माना जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए वो लूट मार का शिकार हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है जिसको आपने शायद इतना शुरू से लिया है। हाँ, जाली रसीदों वाला जो मामला है वो जाली रसीदें वैसे हम अभी तक चेक नहीं कर पाए, हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, और हम चेक कैसे कि हमें अगर हम आगे निकलते हैं तो हमें मज़ीद दबाया जाता है, हम बंदा अपने उसको। हमारे पास इसमें कोई मेकनिज़म नहीं है। यहाँ तो कोई जैसे ट्रैफिक का चालान होता है, हम बैंक में जमा कराते हैं, कोई उसमें आते हैं, क्योंकि हरासमेंट इतनी होती है, मुतलका थाना भी होता है, उसके साथ रेंजर की गाड़ी भी होती है, उसके साथ कोई पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट का मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए हुए हैं। इवन लेबर डिपार्टमेंट, 11 डिपार्टमेंट इस वक्त यकमुश्त चढ़ाई किए हुए हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर। यानी कि लेबर से हटो तो फूड अथॉरिटी आ जाती है, उधर से हटो तो FBR आ जाती है, उधर से हटो सोशल सिक्योरिटी आ जाती है, उधर से हटो तो ओल्ड एज आ जाता है। यानी कि अभी जून हम क्लियर कर बहुत मुश्किल से क्लियर किया हमने। उसके बाद भी जो है ना, अब नए नोटिस आ रहे हैं जी, एडवांस टैक्स भरें। आप यकीन जाने कि जब रेस्टोरेंट की रोज़ी डाइन इन के साथ है, कोई बच्चा जाता है वो अपने बच्चों को लेकर जाता है, जिसने 500 रुपया खर्च करना होता है वो उधर 1000